गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ 3 संयुक्त व्यंजन पढ़ाने जा रही हूँ। संयुक्त व्यंजन जिसको कि इंग्लिश में क्लस्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी की वर्णमाला में संयुक्ताक्षर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और ये 4 है क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, दो व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। जैसे क्ष, क हलंत जोड़ श क्ष, त हलंत जोड़ र त्र, ज हलंत जोड़ य ज्ञ, श हलंत जोड़ र स्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त दो व्यंजनों को जोड़कर भी लिखा जाता है। ये तो दो भिन्न व्यंजन हो गए, लेकिन दो व्यंजनों को, दो समान व्यंजनों को या दो असमान व्यंजनों को जोड़कर भी लिखा जाता है। तो जब दो व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तो पहला व्यंजन अरहित तथा दूसरा असहित होता है। जब दो व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तो पहला व्यंजन अरहित, अरहित मतलब उसको आधा करके, मतलब उसमें अ का उच्चारण नहीं होता है, या तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है या नहीं तो उसको आधा करके लिखा जाता है। तो इसे एक क्या होता है, अरहित होता है और दूसरा क्या होता है, असहित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे प हलंत जोड़ य, ये हो जाएगा प्य। तो देखिए आप यहाँ पे अपने किताब में देखेंगे तो प हलंत के साथ, मतलब प में हलंत क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसमें स्वर अ नहीं है। और य में देखिए य को पूरा लिखा गया, य के नीचे हलंत नहीं लगाया गया है, तो एक स्वर रहित हो गया ना। जो प है, प में जो हलंत लगाया गया है वो स्वर रहित हो गया, और य में स्वर अ मिला हुआ है, इसलिए इसके नीचे हलंत नहीं लगाया गया है। तो ये हो गया आपका प्य। प्य से शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्याज, प्यार, ठीक है ना। उसी तरह क हलंत जोड़ ख को जब हम मिलाते हैं तो क हलंत का मतलब क्या होता है, क में अ नहीं है और ख में अ है। ख में अ है, मतलब ख स्वर सहित है। क क्या है, स्वर रहित, और ख क्या है, स्वर सहित। तो ये हो जाएगा ख। इससे कौन से शब्द बनेंगे, मक्खी, मक्खन। फिर स हलंत जोड़ त, ये हो गया, मतलब स में अ नहीं है, स में जो स्वर रहित है ये अ नहीं है तो हलंत लगाया गया है, और त में हलंत नहीं है तो ये स्वर असहित है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्त, आधा स और त, स्त। तो इससे जो शब्द बनेंगे वो होगा बस्ता, ठीक है, नाश्ता, बस्ता। फिर त हलंत जोड़ त, देखिए ये दो असमान व्यंजन मिले हैं। प य दो असमान व्यंजन है, क ख ये दो असमान व्यंजन है, स त दो असमान व्यंजन है। लेकिन यहाँ पे हम दो समान व्यंजनों का मेल देखते हैं। त हलंत जोड़ त, ठीक है ना। एक त में स्वर नहीं है और एक त में स्वर है, तो ये हो जाएगा त, छत्ता, पत्ता। इससे जो शब्द बनेंगे क्या होगा, छत्ता, पत्ता। फिर यहाँ पे दो समान व्यंजन ड ड आकर मिलते हैं, मतलब एक ड में आपको स्वर नहीं है, स्वर रहित है, और दूसरा ड जो है वो स्वर सहित है, तो ये हो जाएगा ड, जिससे कि शब्द बनेगा लड्डू, ठीक है। फिर यहाँ पे दो असमान व्यंजन श व, श में हलंत है और व में हलंत नहीं है, तो ये स्व हो जाएगा, स्व, आधा श और व, स्व। तो ये क्या बन जाएगा, अश्व, ठीक है। फिर है यहाँ पे स षटकोण, मतलब श में हलंत है और प, स्प। तो ये हो जाएगा आपका जो स्प बनेगा, इसको मिलाने से स्प बनेगा, तो ये हो जाएगा, इससे जो शब्द बनेंगे हो गया पुष्प, ठीक है। फिर दो समान व्यंजन ल ल है, ल में हलंत है और एक ल में हलंत नहीं है, तो इनको जब हम इनके ल को ल के साथ मिलाते हैं तो ल हो जाएगा, जैसे कि बिल्ली, लल्ला आदि शब्द बनेंगे। च और छ को मिलाने से छ बनता है, छ, शब्द क्या बनेगा, मच्छर। क हलंत जोड़ क, एक में स्वर रहित है
और दूसरा क जो है वो स्वर सहित है, तो ये बन जाएगा क, मक्का, धक्का। ठीक है ना। उसी तरह त हलंत जोड़ त, ये हो जाएगा आपका त, जिसे कि शब्द बनेंगे पत्ता, सत्ता आदि। ठीक है ना। आगे है ड ढ ढ, शब्द बनेंगे इनसे गड्ढा। न हलंत जोड़ न, इससे जो जब इनको मिलाया गया है तो आधा न हो गया, तो इससे जो शब्द बनेंगे वो क्या बनेगा, गन्ना, गन्ना। और आगे ब हलंत जोड़ ब है, जब इनको हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ब, गुब्बारा, धब्बा आदि। ठीक है ना। अब है र के विभिन्न रूपों के बारे में हम पढ़ेंगे। र के विभिन्न रूप क्या होते हैं। जब र व्यंजन किसी अन्य के साथ जुड़ता है या उसमें कोई व्यंजन जुड़ जाता है तो उसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जब र व्यंजन किसी अन्य के साथ जुड़ता है, अन्य के साथ जोड़ा जाता है, मतलब दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और उसमें कोई व्यंजन जुड़ जाता है, कोई व्यंजन आकर मिल जाता है, तो उसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे पहले र का जो प्रयोग है वो साधारण है, र ब र रबड़, लेकिन र के साथ जब पदेन में नीचे बन र के साथ व्यंजन के साथ जब र मिलता है, क जैसे क्रम में देखिए आप, क व्यंजन है उसके साथ जब र आके मिलता है, क्र हो गया, तो क का जो क के साथ जो र आके मिलेगा उसके पदेन में मिलेगा, मतलब नीचे पैर में आकर होता है, तो ये हो गया क्रम। अब है प के साथ र आके जब मिलेगा तो पर्व, पर्व जब हम लिखते हैं तो प के बाद र का उच्चारण होता है, पर्व, तो र का उच्चारण व से पहले हो रहा है, तो र नहीं लिखकर ये व जो है वो रेप के रूप में चला जाएगा, पर्व, शर्म आदि। ठीक है ना। ट ड आदि के साथ जो र का रूप होता है वो नीचे तिकोने रूप में हम लगाते हैं, वो उसके नीचे लगाया जाता है। जैसे ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, ट्राम हो गया, ड्रम हो गया, ड्रोन हो गया आदि। तो इस तरह आपने जाना कि जब दो व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्यों संयुक्ताक्षर कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। र के विभिन्न रूपों के बारे में आपने पढ़ा कि र का प्रयोग जब किसी अन्य के साथ किया जाता है तो र के साथ जुड़ने पर र के साथ जब कोई व्यंजन जुड़ जाता है तो उसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। आगे फिर आप सबसे पहले आप पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर को पूरा करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा मैं व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूँगी। थैंक यू क्लास।